नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 जिसकी तैयारियों में आप जुटे हुए हैं, जिसकी प्लानिंग में आप लगे हुए हैं, एक बड़े बदलाव के साथ आपको नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए हमने प्रयास भी शुरू किया। इधर बीच महाकुंभ था, प्रयागराज में सभी गतिविधियां सामान्य तरीके से नहीं रन हो रही थी, इसलिए हम भी उस पर थोड़ा सा डाउन हो गए थे। हालांकि जो जरूरी जानकारियां थी, जो अपडेट्स होते थे, पढ़ाई लिखाई का प्रोसेस भी हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे थे। और हम फिर से अब आगे तेजी के साथ जुड़ने चल रहे हैं। जो भी हमने आपको कमिट किया था, जो हमने कमिटमेंट वादा किया था आपसे, उसको हम पूर्ण करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह जो परीक्षा थी, परीक्षा से पहले आप नोटिफिकेशन फॉर्म भरने की बात करिए। शुरुआत से ही आपको दिक्कतें देखनी शुरू हो गई होंगी। आप फॉर्म भरने में प्रॉब्लम फील कर रहे थे, लगातार हमें अभ्यर्थियों का संदेश आ रहा था और आपने इस चीज़ को समझा होगा। आरआरबी ने भी इस चीज़ को समझा होगा कि अभ्यर्थी फॉर्म भरने में सहज नहीं थे। कई समस्याएं थी। एक तो सीटेट को फॉर्म कॉलम में ना दिया जाना, सीटेट वहाँ पर दिखता ही नहीं था। लोग फॉर्म तो भरे तो कैसे भरे, टेट लेकर के, स्टेट टेट डाल करके लोग फॉर्म लगातार भर रहे थे। बीएड को लेकर भी कन्फ्यूजन था कि बीएड में एक बार आप जो सुप्रीम कोर्ट कह रही बीएड प्राइमरी में अलाउ नहीं है, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल करने का निर्णय लिया। उस पर भी कई कन्फ्यूजन्स हुए, कई अभ्यर्थियों ने सवाल पूछे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड का उस पर एक स्पष्ट जवाब आया कि हम नोटिफिकेशन के समय जो कैरिकुलम दे चुके हैं, जो हमने क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखी, उसी क्वालिफिकेशन पर ही फॉर्म भरे जाएंगे। इन सब विवादों की वजह से अभ्यर्थी कंफ्यूज थे। आपके लगातार हमारे पास भी संदेश आ रहे थे कि सर हम फॉर्म भरें कि ना भरें, इसमें भरने का कोई मतलब नहीं है, पदों की संख्या भी कम है, कई सारे कन्फ्यूजन्स थे। आखिरकार अभ्यर्थियों के इन्हीं दबाव, इन्हीं कन्फ्यूजन्स को देख करके रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहली चीज़, जो पहला निर्णय लिया है, वो यही लिया है, क्या चीज़, कि आपके जो फॉर्म है, फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि को हम परिवर्तित कर रहे हैं। लगभग 10 दिनों का आपको रिलैक्स दिया गया है। अगर फॉर्म भरने को लेकर रिलैक्स मिला है तो सारी चीज़ें उसी क्रम में आपके अपडेट होती नजर आएंगी, अर्थात सारी चीज़ें, सारे जो शेड्यूल थे उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि कोई शेड्यूल पहले से प्री निर्धारित नहीं था। एक अनुमान के तहत, एक प्लान के तहत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन था। पहली चीज़, शुरुआत में जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो मन में ये था सबके, या कहीं ना कहीं से लिंक कुछ निकाल करके जो अपडेट्स मिल रहे थे, तो ये था कि मार्च के अंत तक ही हो सकता है पेपर हो जाए, जो संभव नहीं हो सकता था। हालांकि अपडेट निकल कर आई कि 27-28 तक हम पेपर देखने को मिल रहा है, लेकिन यह 27-28 को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं पेपर हो पाएगा। यह पेपर आपका मई तक जाएगा, जहां तक पूरी उम्मीद है कि मई तक जाएगा। फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि सारे अपडेट्स एक तरफ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तरफ। तो आपकी सारी सूचनाएं ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक ही केंद्रित होनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए। सबसे पहले उस परिवर्तन की नोटिस को देख लीजिए, जो नोटिस आपको देखने को मिली है। ये नोटिस देखिए आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उस डेट की, जो डेट आपको अपडेटेड अब आप देखने को मिल रही है। क्या कि क्लोजिंग डेट, डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो पहले 6 तारीख को थी, अब यह बढ़ करके 10 दिन बढ़ करके, इसमें 10 दिन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यह 16/2/2025 पर पहुंच गई है। 16/2 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट या फीस सबमिशन की जो अंतिम तिथि है, जो यहाँ पर 7 से 8 थी, अब यह 17 से 18 हो चुकी है। मतलब इसमें भी 10 दिन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी बात है तो फाइनल जो अपडेट था, पेमेंट मोड या किसी भी प्रकार के जो मॉडिफिकेशन का विंडो था, पहले 9 से लेकर 18 अर्थात आधी फरवरी तक हम मान रहे थे कि पूरी चीज़ें प्रोसेस होगी, लेकिन अब यह फरवरी का अंत हो जाएगा। 19 से लेकर 28 फरवरी खत्म, फरवरी के अंत तक, लास्ट फरवरी तक आपको फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट होता दिखेगा। मतलब यहाँ पर आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे अब उम्मीद नहीं है कि अभी आगे भी कोई डेट में कनेक्शन होगा। मतलब डेट यही आपकी अंतिम होगी। अगर डेट यही अंतिम है तो निश्चित तौर पर मानकर चलिएगा कि एक जो अनुमान आप लगा रहे थे 27 अप्रैल को, किस चीज़ का, एग्जाम का, मतलब आप फरवरी के बीच में थे और 27 अप्रैल का एग्जाम अपडेट आप सोच कर चल रहे थे। मतलब मार्च एक महीना निकाल दे, फरवरी के आधे दिन निकाल दे, और अंतिम समय, मतलब एक अंतिम ही तो है अप्रैल। अगर देखा जाए तो 27 अप्रैल को होने का पेपर में अगर अपडेट था, एक जानकारी थी, तो तो यह जानकारी तो यह जानकारी आपको रखनी चाहिए कि अब यह डेट भी, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 10 से 15 दिन का रिलैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ले देकर यह पेपर अप्रैल से आपका मई तक होते नजर आएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मेरी बात आप एक जगह है, ठीक है। आपको सारी चीज़ों पे नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। आरआरबी खुद ही मेंशन कर देगा, आरआरबी खुद ही सारी गाइडलाइन दे देगा, सारी जानकारियां दे देगा। लेकिन उम्मीद मान कर चलिए कि यह पेपर आपको मई में होता दिखेगा। मई के बीच में, मई के स्टार्टिंग में, मई के लास्ट तक आपको पेपर पेपर दिखेगा। उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां करिए। अभी बहुत समय है एक छोटे से पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए। ऐसा कोई बहुत खास नहीं है। अगर आपने शिक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू से करी है, जिसमें विषय की संख्या कम है, सीडीपी जो प्रोफेशनल आपका स्टडीज वाला जो पार्ट है,
जो आपका सीडीपी वाला हिस्सा है, उसी में सबसे ज़्यादा आपको समय देना है। बाकी अगर आप जनरल मैथ जानते हैं, ठीक है, जनरल मैथ जानते हैं रेलवे स्तर की, जनरल आप रीजनिंग जानते हैं, करंट अफेयर से अवेयर्ड हैं, तो यहाँ पर इसमें उतनी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको इतनी समस्या यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। नज़र आएगी तो 60 नंबर का जो सीडीपी वाला पोर्शन है, अगर उसके लिए आप एक पर्याप्त समय की बात करें, 2 से 3 महीने पर्याप्त होता है, इसके लिए बहुत परेशानी की बात नहीं है। अभी आप फरवरी शुरू कर रहे हैं और फरवरी है, आपका मार्च है, अप्रैल है, अब 3 महीने ऐसे ही अगर देखा जाए तो 80 से 90 दिन अगर आपके पास अभी है, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त समय है। आप इस परीक्षा के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन सिंसियर है बोर्ड इस समय इस परीक्षा को प्रॉपर स्वरूप देने में, क्योंकि रेलवे कई स्तर की परीक्षाएं कराने जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि रेलवे की परीक्षा जो आरपीएफ कांस्टेबल की थी, वह शेड्यूल हो चुकी है। मार्च में 2 तारीख से 20 तारीख तक उसका पेपर भी है। मार्च में इसका पेपर डन हो जाएगा, इसके बाद फिर इसी पेपर पर काम किया जाएगा। इसके प्रयासों पर काम की ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन उसकी तरफ से आ चुका है। तो कई ऐसे काम हैं जो रेलवे अलग-अलग तरीके से अपने अलग-अलग मीडियम से एग्जीक्यूट कर रहा है। यह पेपर भी फाइनल करा लेगा, इस पेपर के बाद इसकी प्रॉपर नियुक्ति कर देगा, सब कुछ बड़े टाइमली सब कुछ कवर हो जाएगा। ये क्योंकि फॉर्म भरने से समय दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उसके प्रेशर में, अभ्यर्थियों के दबाव में इस तरह के कदम रेलवे को उठाने पड़े। चलिए, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस अपडेट को दिमाग में रख लीजिए, इसी हिसाब से अपनी तैयारियों को शुरू करिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं, हालांकि मैंने एक प्लान आपको दिया भी है, मुझसे क्या चाहते हैं उस प्लान पर भी काम करें, या कुछ और अपडेट्स आप चाहते हैं, कुछ और तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे क्लासेस हमारी करने के लिए, लगातार हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो मैथ्स का है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिससे हम आपको जब भी कोई अपडेट दें तो आपको सूचनाएं मिलती रहें, सारी चीज़ें आपको जानकारियों में प्राप्त होती रहें। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। मिलता हूं फिर से मैं आपके साथ, आपको अगले वीडियो में, एक अगले प्रयास में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।